हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज की फ़िल्म कम एंड सी। इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का रिएक्शन कुछ इस तरह का था कि आखिर उन्होंने ये क्या देख लिया। इतनी हकीकत आखिर कोई कैसे दिखा सकता है। इसे मोस्ट डिस्टर्बिंग वॉर फिल्म कहा गया और सच में ये फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। बेलारस में नाज़ी इन्वेशन के बाद की घटना को ये फिल्म दर्शाती है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल 1943, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुए 3 सालों से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। हम 2 बेलारसियन लड़कों को एक ट्रेंच में देखते हैं जो पूरी तरह से मिट्टी से दबा हुआ था। शायद यहाँ सालों पहले रशियन फोर्स और जर्मन फोर्स के बीच जंग हो चुकी थी। दोनों लड़के उस जगह को खोदकर उसमें राइफ़ल तलाश कर रहे थे। शायद उन्हें यहाँ कोई दबी हुई राइफ़ल मिल जाए और वो जाकर सोवियत पार्टीशन फोर्स ज्वाइन कर सके। पार्टीशन एक रेजिस्टेंस फोर्स थी जो एक्सिस पावर के अगेंस्ट लड़ रहे थे, यानी कि नाजीज़ के अगेंस्ट। उस विलेज पर अब भी नाजीज़ का कंट्रोल था। वहाँ एक बूढ़ा शख्स आ गया और उन दोनों लड़कों को ज़मीन खोदने से मना किया कि अगर गलती से जर्मन्स की नज़र इन गड्ढों पर पड़ी तो उन्हें ये सब कुछ संदेहजनक लगेगा और विलेज पर मुसीबत खड़ी हो सकती है। पर उन लड़कों ने उस बूढ़े शख्स की बात नहीं सुनी और राइफ़ल की खोज को जारी रखा। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद उन्हें एक SVT-40 राइफ़ल मिली। तभी दोनों ने आसमान की तरफ देखा। हवा में उन्हें एक FW-189 दिखाई दिया जो कि एक जर्मन एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट के ज़रिए जर्मन्स हमेशा निगरानी पर होते थे। उसमें से एक लड़के का नाम फ्लायोरा है। वो वहाँ से भागकर अपने घर आ गया। उसके घर पर एक माँ है और 2 छोटी बहनें। पिता सालों पहले जंग पर गए पर अभी तक लौटकर नहीं आए, पर माँ को अभी भी यकीन है कि उसके पिता जंग में ही होंगे। पर फ्लायोरा को लगता है कि उन्हें भी बाकी लोगों की तरह जंगल में जाकर पार्टीशन रेजिस्टेंस फाइटर्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए। पर माँ सुनने को राज़ी नहीं, क्योंकि कल अगर उसके पिता लौट आए तो अपने परिवार को यहाँ न पाकर उन पे क्या गुजरेगी। माँ ने कहा वो जंगल में तो रहने नहीं जाएगी और अगर उसे जाना ही है तो वो सभी को मौत की नींद सुलाकर यहाँ से चला जाए। पर फ्लायोरा अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, क्योंकि पिता के न रहने पर वही घर का मुखिया था। उम्र ज़्यादा तो नहीं थी, पर घर की थोड़ी बहुत जिम्मेदारियाँ संभाल रखी थी। उसी दिन घर पर 2 पार्टीशन सोल्जर्स आए। वो फ्लायोरा को रेजिस्टेंस फोर्स में भर्ती करने के लिए ले जाने आए थे, जिसमें कोई भी सुनवाई नहीं होगी। ये भर्ती अनिवार्य थी, पर उसकी माँ उसे ले जाने की मंजूरी नहीं दे रही, क्योंकि उसके जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी और घर पर 2 अकेली बेटियों के साथ वो कैसे गुजारा करेगी। फ्लायोरा अपनी सूटकेस और राइफ़ल लेकर तैयार हो गया, पर माँ को रोता देख अब उसे जाने की इच्छा नहीं हो रही। एक सोल्जर फ्लायोरा को ज़बरदस्ती पकड़कर ले जाने लगा। जब माँ ने रोकने की कोशिश की तो सोल्जर ने उसे धक्का देकर एक तरफ कर दिया। इसी बीच फ्लायोरा के चेहरे पर थोड़ी चोट भी आ गई थी। उन्होंने उसे एक काट पर बिठा दिया। उस विलेज में सिर्फ बूढ़े, बच्चे और कुछ महिलाएं ही बच गए थे। जवान लोगों को ज़बरदस्ती पकड़कर रेजिस्टेंस ज्वाइन करवाया जा रहा था और कुछ की नाजीज़ ने हत्या कर दी थी। कैंप में उनसे काफ़ी मुश्किल भरे काम करवाए जाते थे। एक दिन वहाँ कमांडर कोसैक आ गया, जो कि रेजिस्टेंस फाइटर्स को लीड कर रहा था। उसने सभी को इकट्ठा किया और बताया कि मुकाबले का वक्त आ गया है और जो फिट नहीं है और उनके काम का नहीं है वो यही कैंप में रुकेगा। वहाँ एक शख्स का जूता ख़राब था तो उसने शिकायत जताई, तो कोसैक ने इजाज़त दी कि वो किसी सोल्जर से अपने जूते एक्सचेंज कर ले। उस शख्स ने फ्लायोरा से जूते बदल लिए। उसके बाद उसे वहीं पीछे छोड़ दिया गया और सभी आगे जंग के लिए निकल गए। वहाँ से वो रोते हुए जंगलों के बीच से जाने लगा, बस किसी तरह से वो अपने परिवार तक पहुँच जाए। रास्ते में उसे एक ग्लाशा नाम की लड़की मिली, जंगलों में बैठी रो रही थी। ग्लाशा पार्टीशन रेजिस्टेंस में एक नर्स थी। फ्लायोरा की तरह उसे भी पीछे छोड़ दिया गया था। ग्लाशा से बात कर उसे पता चला कि जंग के माहौल में रहकर वो पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। फ्लायोरा रो रहा था क्योंकि यहाँ वो नाजीज़ से जंग लड़ने आया था, पर उसे यहाँ अकेला छोड़ दिया गया और अब तो उसका परिवार भी उसके साथ नहीं है।
ग्लाशा उसकी इस हालत पर हंसने लगी। तभी उन्हें हवा में जर्मन्स प्लेन दिखाई दिए और वो लगातार कैंप पर बॉम्ब बरसाने लगे। उन लगातार होते धमाकों से फ्लायोरा के नाक और कान से खून आने लगा। वहाँ एक पैराट्रूपर प्लेन से पैरासूट लेकर कूदा, पर वो पेड़ में आकर फंस गया। ग्लाशा और फ्लायोरा उसे ही देखने लगे। उससे पहले कि वो नीचे आता, ग्लाशा फ्लायोरा को लेकर वहाँ से भाग गई। दोनों जंगल में छिप गए। जर्मन ट्रूप्स जंगल में कैंप की तलाशी लेने लगे कि कहीं कोई रेजिस्टेंस सोल्जर बच न गया हो। वहाँ बरसात भी होने लगी। उन्होंने रात उसी जंगल में सोने का फ़ैसला किया, क्योंकि आज रात यहाँ से निकलना ठीक नहीं होगा। फ्लायोरा को पता था जब वो कल घर जाएगा तो उसकी माँ उसे देख बहुत खुश होगी। उसके बाद वो कोसाक की फ़ोर्स को फिर से तलाश करेगा। हम देखते हैं उन फटे हुए जूतों की वजह से उसके पैरों में चोट भी आ गई थी। दूसरे दिन सुबह वो अपने घर गया, पर घर पूरी तरह से खाली और सुनसान पड़ा था। ना तो माँ थी और ना ही दोनों बहनें। वो काफ़ी उदास हो गया। न जाने दोनों इस वक्त कहाँ होंगे। उसे लगा शायद दोनों बाहर गए होंगे। भीतर थोड़ा सूप पड़ा हुआ था। दोनों ने मिलकर उसे पिया, पर अचानक से बिखरे खिलौनों को देख उसे अपने परिवार की चिंता सताने लगी और उसे अपनी माँ बहनों के चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे उन्हें कोई मार रहा हो। कानों को बंद कर वो बाहर की तरफ भागा, पर वहाँ कोई नहीं था। शायद जर्मन्स ने उसके परिवार की हत्या कर दी होगी, पर वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं। फ्लायोरा को ध्यान आया कि शायद वो दलदल के पास वाले इलाके में छिपे होंगे। वो अपने राइफ़ल लेकर उस तरफ भागने लगा। तभी ग्लाशा ने देखा घर के पीछे 100 से भी ज़्यादा लाशें पड़ी थी। ये देख वो डर से चिल्लाने लगी, पर फ्लायोरा को इसकी खबर नहीं। वो बस सीधी दिशा में भागता जा रहा था। ग्लाशा भी उसके पीछे भागने लगी। दोनों उस दलदल को पार करने लगे, क्योंकि उसे उम्मीद है उसका परिवार उस पार ज़रूर होगा। पर उस दलदल को पार करना काफ़ी मुश्किल था। दोनों ने किसी तरह से उस दलदल को तो पार कर लिया, पर दोनों अपने इस कीचड़ से सने हुए रूप को देख ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे। जंग ने उन्हें किस जगह लाकर ढकेल दिया। आखिर उनकी गलती ही क्या थी? ये दृश्य मन में काफ़ी सवाल पैदा करने लगा। न तो ये पूरी तरह से जीवन था और ना ही मौत। उनकी ज़िंदगी भी इस दलदल के समान हो गई थी। जितना ही संभलने की कोशिश करते उतना ही धंसते चले जा रहे थे। फ्लायोरा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि उसका परिवार वहाँ भी नहीं था। ग्लाशा ने कहा वो सब मारे गए, क्योंकि उसने घर के पीछे पड़ी लाशों को अपनी आँखों से देखा था। उसके ऐसा बार बार कहने पर वो ग्लाशा का गला दबाने लगा और उसे उसी दलदल में डुबाने की कोशिश करने लगा। पर ग्लाशा ने उसे घर के पीछे पड़ी लाशों की बात बताने की कोशिश भी नहीं की। फिर उसने ही ग्लाशा को बाहर निकाला। शायद वो गुस्से में अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था। तभी वहाँ एक शख्स आ गया, रुबेस, जो कि एक पार्टीशन फाइटर है। ग्लाशा ने उसे बताया कि इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो फाइटर उन्हें अपने साथ जंगल में ले गया, जहाँ काफ़ी सारे विलेजर्स थे जो जर्मन से भाग यहाँ छिप गए थे। वहाँ काफ़ी हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं कि आगे क्या होगा। वहाँ एक बूढ़े शख्स को लेटाया गया था, क्योंकि बॉम्बिंग में उसका आधा शरीर पूरी तरह से झुलस गया था। पर अभी भी उस बूढ़े शख्स की आखिरी सांसें चल रही थी। ये वही बूढ़ा है जिसने उन्हें उस दिन ज़मीन की खुदाई करने से रोका था और जर्मन एयरक्राफ्ट ने उन्हें देख लिया था। शायद ये सब उसी कारण से हुआ। और उसने ये भी बताया कि फ्लायोरा का परिवार मारा गया, क्योंकि उसने ये सब अपनी आँखों से देखा। जब जर्मन्स ने उसकी माँ और दोनों बहनों की हत्या कर दी, इस पर फ्लायोरा पूरी तरह से टूट गया और वो गिल्ट में आकर अपनी जान देने जा रहा था। पर भीड़ और ग्लाशा ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। यहाँ सभी हिटलर का एक पुतला बनाकर उस पर थूक रहे थे, उसे गालियाँ दे रहे थे, क्योंकि यही वो शख्स है जिसने आज उनकी ज़िंदगी को नर्क में तब्दील कर दिया। रुबेस ने फ्लायोरा के साथ और 2 लोगों को ले लिया। चारों पास के वेयर हाउस में खाने की तलाश में चले गए, पर वहाँ पता चला कि वेयर हाउस जर्मन ट्रूप्स के कब्ज़े में है। वहाँ से जर्मन ट्रूप्स द्वारा फायर करने पर वो भागकर एक माइन फील्ड में पहुँच गए,
जहां 2 लोग माइन फटने से मारे गए। अब सिर्फ रुबेस और फ्लायोरा ही बचे थे। दोनों शाम एक जर्मन ऑक्यूपाइड विलेज में पहुंच गए। शाम उन्होंने एक किसान के फार्म से उसकी गाय चुरा ली। जब वो उस गाय को लेकर जा रहे थे तभी वहाँ फायरिंग होने लगी और रुबेस मारा गया। साथ ही गाय को भी गोली लग गई और वो भी मारी गई। फ्लायोरा अपनी जान बचाने के लिए वहीं लेट गया। सुबह वो उठा और गाय को खींचने लगा पर वो मर चुकी थी। उसके बाद उसने वहाँ से गुजरने वाले एक घोड़े गाड़ी को चुराने की कोशिश की पर उस घोड़े गाड़ी के मालिक ने उसे पकड़ लिया। जब फ्लायोरा ने दूर जर्मन्स को गुजरते हुए देखा तो काफ़ी डर गया पर उस घोड़े गाड़ी वाले ने उसे नुकसान पहुंचाने की ज़रा भी कोशिश नहीं की। उस शख्स ने उसे बचाने के लिए उसके कपड़े और राइफ़ल अपने कार्ट के भूसे में छिपा दिए क्योंकि जर्मन्स अगर उसे पकड़ लेते तो उसकी हत्या कर देते। वो जर्मन्स को आता देख वहीं सड़क के किनारे छिप गए। वो अपनी गाड़ी में एक रेजिस्टेंस सोल्जर के शव को मारकर ले जा रहे थे और उस पर उन्होंने लिखा था कि आज सुबह मैंने एक जर्मन सोल्जर की बेइज्जती की जिस वजह से मेरा ये हाल हुआ है। फ्लायोरा वहाँ से उस शख्स के साथ भागकर एक गांव में पहुँच गया। उस गांव में रशियन लिबरेशन आर्मी का कंट्रोल था जो कि जर्मन्स के लिए काम कर रहे थे। फ्लायोरा उसी एक रूम में बैठा था। वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा थे। वहाँ रशियन आर्मी सभी को विलेज छोड़ने के लिए कह रहे थे क्योंकि ये जर्मन्स का ऑर्डर है। फ्लायोरा उस घर से बाहर आने लगा तभी एक सोल्जर ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और सभी सोल्जर उस पर हंसने लगे। सभी को पास के ही चर्च में जाने का आदेश दिया गया। सभी उस चर्च की तरफ भागने लगे। फ्लायोरा वहीं खड़ा होकर चिल्लाने लगा कि ये सोल्जर्स की चाल है, वो उन्हें चर्च में ले जाकर मार देंगे पर वहाँ कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। तभी एक सोल्जर्स ने फ्लायोरा के मुंह को पकड़ लिया। लोगों को उस चर्च में ज़बरदस्ती भरा जा रहा था। जो लोग जाने को राज़ी नहीं उन्हें मारा जा रहा था। फ्लायोरा को भी उनके साथ ज़बरदस्ती चर्च में डाल दिया गया। एक शख्स बच के भाग रहा था, उसे भी लाकर उसमें बंद कर दिया। सारे चर्च में चिल्लाने की शोर गूंजने लगी। उन्होंने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था और सभी सोल्जर्स ने बाहर से चर्च को घेर लिया। फ्लायोरा उस चर्च की खिड़की से निकलकर भागने लगा। तभी एक सोल्जर ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। उसके बाद उसे ज़मीन पर धक्का देकर गिरा दिया। वहाँ सभी सोल्जर शराब में धुत होकर नाच रहे थे जिन्हें कोई भी होश खबर नहीं। एक महिला अपने बच्चे के साथ चर्च से निकलने में कामयाब हो गई पर उन्होंने उस महिला को पकड़कर बच्चे से अलग कर दिया और बच्चे को फिर से उसी चर्च में फेंक दिया। उसके बाद उस महिला को बालों से घसीटते हुए अपने साथ ले गए। वो महिला दर्द से चीख रही थी पर वहाँ सभी सोल्जर्स बस उस पर हंस रहे थे। उस महिला को दर्द से चिल्लाते हुए देख फ्लायोरा काफ़ी डर गया। उसके बाद वो कॉकटेल बॉटल में आग लगाकर चर्च की खिड़की से अंदर फेंकने लगे। उसी तरह कई बॉटल उन्होंने चर्च में फेंके और थोड़ी ही देर में सारा चर्च तेज़ी से जलने लगा। चर्च में लोगों की चीखें पुकार सुनाई देने लगी जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक शामिल थे। आग लगाने के बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने चर्च पर मशीन गन्स चलाई और फायर फ्लेम चलाया, कहीं कोई उनमें से ज़िंदा न बच जाए। थोड़ी ही देर में वो चर्च पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया और भीतर से चीखें भी आनी बंद हो गई क्योंकि सभी मारे गए। फ्लायोरा बाहर बैठा ये सब देख रहा था। उसके बाद सभी सोल्जर्स वहाँ से जाने लगे। फ्लायोरा के साथ वहाँ और 3 लोग बच गए थे। वहाँ एक जर्मन ऑफिसर ने फ्लायोरा के सर पर गन लगाई और एक उसी पोज में अपनी एक पिक्चर क्लिक करवाई। फ्लायोरा के आंखों में डर साफ देख पाते हैं। शायद इसके बाद वो उसे मार देंगे। फ़ोटो लेने के बाद उसने उसे ज़मीन पर पटक दिया और सभी वहाँ से चले गए। साथ में काफ़ी सारा अनाज और जानवर भी अपने साथ ले गए जो कि गांव के लोगों का था। जाते वक्त वो उस महिला को भी अपने साथ ले गए जिसे उन्होंने बालों से घसीटा था। ट्रक में उस महिला के साथ गैंग रेप किया गया। जाते वक्त हम देखते हैं एक बूढ़ी महिला वहीं बाहर एक खटिए पर पड़ी है जो कि उठ बैठ नहीं सकती। उन्होंने उसे नहीं मारा और इसी तरह से तड़पने के लिए छोड़ दिया। फ्लायोरा उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगा जिस तरफ जर्मन्स गए थे।
तभी आगे उसने देखा रेजिस्टेंस फाइटर ने उन पर अटैक कर दिया है और इसमें काफ़ी जर्मन्स मारे गए। उसी फील्ड में उसे अपनी जैकेट और अपनी राइफ़ल मिली। उसने जब सामने देखा तो वही लड़की लड़खड़ाते हुए चली आ रही थी जिसका सोल्जर्स ने ट्रक में रेप किया था। उसके पैर खून से सने हुए थे। काफ़ी ब्रूटल तरीके से सोल्जर्स द्वारा उस लड़की का रेप किया गया था। उस लड़की को देख उसे काफ़ी तकलीफ़ हुई। वहाँ से फ्लायोरा वापस विलेज की तरफ चला गया। वहाँ काफ़ी सारे पार्टीशन फाइटर्स इकट्ठा थे। वहाँ उन्होंने 11 जर्मन्स को पकड़ रखा था, साथ ही उनके कमांडर को भी, जिसे बेलारस भाषा आती है। जब खुद की जान फंसी तो वो रहम की भीख मांगने लगा। भीड़ का हर एक शख्स काफ़ी गुस्से में था। हर किसी के सर पर मौत सवार थी। सभी के परिवार को ज़िंदा जला दिया गया था। उसमें से एक जर्मन सोल्जर उठा और कहने लगा कि उसने जंग में हथियार ज़रूर उठाया पर आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसके पिता एक आदर्शवादी इंसान थे। शायद वो शख्स खड़ी भीड़ से रहम की उम्मीद कर रहा था, पर भीड़ में खड़ा हर एक शख्स बदले की भावना में था। वहीं बैठा एक जर्मन सोल्जर अपने साथी को गालियां देने लगा कि वो कायर है। मौत को सामने देख गिड़गिड़ाने लगा। उस सोल्जर को अपने किए पर ज़रा भी पछतावा नहीं और उसने कबूल भी किया कि विलेज में आग उसने ही लगाई थी और वो अपने इस मिशन को पूरा करके रहेंगे। उसकी बातें सुन भीड़ गुस्से से भर गई। उनका कमांडर घुटनों पर बैठ गिड़गिड़ाने लगा। शायद उस गांव के लोग भी इसी तरह गिड़गिड़ाए होंगे, पर उनकी किसी ने नहीं सुनी। उसके कमांडर को आदेश दिया गया कि वो अपने साथियों पर तेल डालकर उन्हें जला दे, तो उसके बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। वो उन पर तेल छिड़कने लगे। फ्लायोरा ये सब भीड़ में खड़ा होकर देख रहा था, पर आग लगाने से पहले ही भीड़ ने उन लोगों को गोलियों से भून दिया। 11 लोग उसी जगह मारे गए। उसके बाद सभी आगे बढ़ने लगे। फ्लायोरा ने कीचड़ में पड़ी एक फ़ोटो फ्रेम देखी। उसमें किसी और की नहीं बल्कि हिटलर की ही तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर को देख वो गुस्से से भर गया और तस्वीर पर गोलियां चलाने लगा। वो जैसे जैसे गोलियां चलाता, हिटलर की कुछ क्लिप्स रिवर्स में चलती हुई हमें दिखाई देती, जैसे जंग रिवर्स में जा रहा हो। आखिरी तस्वीर हमें दिखाई देती है जब हिटलर अपनी माँ के गोद में बैठा था, सिर्फ 1 साल का मासूम बच्चा। उस मासूम से चेहरे को देख फ्लायोरा के आंसू छलक पड़े और उसने गोलियां चलाना बंद कर दिया, क्योंकि हिटलर भी कभी उसकी उम्र का होगा। उसने भी फ्लायोरा की तरह कई सपने देखे होंगे, पर न जाने इस जंग ने कितनों का बचपन बर्बाद कर दिया। कहानी इसी भावुक दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, इस फिल्म को मोस्ट टेरिफाइंग वॉर फिल्म ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया गया और बिना किसी डाउट के मैं ये कहूँगा कि ये सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग वॉर फिल्म थी। दोस्तों, जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया, अनगिनत हत्या, रेप, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। ऐसी कोई जंग नहीं हुई होगी जिसमें महिलाएं रेप का शिकार ना हुई हो। दोस्तों, मैं जब भी वर्ल्ड वॉर पर बनी कोई भी फिल्म देखने बैठता हूँ तो मुझे जंग का एक अलग ही पहलू देखने मिलता है, फिर चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो या वियतनाम वॉर। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।